एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन गलती से 2 बच्चों में अदला बदली हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि नागी खाना पका रहा होता है और उसकी फैमिली में उनके पेरेंट्स और उसकी बहन होती है जिसका नाम सांची होता है। फिर नागी के मॉम और डैड उसको तैयार होने के लिए कहते हैं क्योंकि आज नागी के रियल मॉम और डैड उसको मिलने के लिए आने वाले थे और उनकी मीटिंग रेस्टोरेंट में होने वाली थी। फिर नागी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सांची आ जाती है और वो नागी से उनके परिवार को छोड़ने से मना कर देती है क्योंकि उसको लगता था कि वो अपनी नई फैमिली के पास चला जाएगा और इसीलिए नागी उसको समझाता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऐसे ही दूसरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मान सकता। फिर नागी अपने स्कूल के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी नागी को रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एरिका होता है और वो पूल के रैंप पर बैठी हुई थी और उसको देखकर नागी चौंक जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है। इसलिए नागी एरिका की तरफ भाग कर जाता है और उसको अंदर की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन उसी वक्त एरिका के फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर एरिका खड़ी होकर नागी को थप्पड़ मारती है क्योंकि एरिका अपने फोन से वीडियोस बना रही थी अपने सोशल मीडिया के लिए और एरिका बताती है कि वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। और तभी नागी को याद आता है कि उसके क्लासमेट भी एरिका के बारे में बात कर रहे थे। फिर एरिका नागी को बताती है कि ये वीडियो सिर्फ मेरी शादी रोकने के लिए थी। इसलिए नागी भी अपनी प्रॉब्लम एरिका को बता देता है कि जब वो पैदा हुआ था तब 2 बच्चों के बीच में अदला बदली हो चुकी थी। फिर एरिका नागी से उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है ताकि एरिका की शादी रुक जाए, लेकिन नागी उसको साफ मना कर देता है क्योंकि नागी आज रियल मॉम डैड से मिलने के लिए जाने वाला था। लेकिन एरिका नागी को रोक लेती है और वो नागी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें नागी एरिका को धक्का मार रहा होता है और एरिका नागी से कहती है कि ये वीडियो उसके स्कूल फॉर्म के साथ अटैच कर देगी और ये बात सुनकर नागी को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन नागी को ये भी नहीं पता था कि बॉयफ्रेंड बनकर उसको करना क्या है, इसलिए एरिका इसको इंटरनेट पर सर्च करती है और उनकी छीना झपटी में उन दोनों का एक फोटो क्लिक हो जाता है और नागी कहता है कि इसी फोटो को अपने मॉम डैड को दिखा दो ताकि एरिका की शादी टूट जाए। लेकिन एरिका को लगता है कि ये फोटो अच्छी नहीं आई है, इसलिए एरिका उन दोनों की कुछ और फोटोज खिंचवाने वाली थी, लेकिन उन दोनों की सारी फोटोज खराब आ रही थी। इसलिए एरिका उसको शॉपिंग पर लेकर जाती है और वो दोनों नए कपड़े ले लेते हैं और उस कपड़ों का बिल एरिका दे देती है और ये देखकर नागी को लगता है कि एरिका काफी रिच फैमिली से और फिर वो दोनों फोटोज क्लिक करते हैं जिसमें से कुछ फोटोज एरिका को पसंद आ जाती है। लेकिन नागी को शक होने लगता है कि एरिका एक माफिया फैमिली से, लेकिन एरिका कहती है कि हमारी फैमिली होटेलियन है। लेकिन एरिका को अभी भी कोई भी फोटो पसंद नहीं आ रही थी। फिर वो दोनों अपनी पहली फोटो को पसंद करते जो उन्होंने गलती से क्लिक की थी और वो फोटो एरिका के डैड को भेज देते हैं। लेकिन एरिका के डैड को ये बात मजाक लग रही होती है, इसलिए एरिका कहती है कि ये बात सच करनी पड़ेगी, अब नागी को उसका असली बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और वो तीनों काफी दिनों से एरिका को परेशान कर रहे थे। नागी उन तीनों को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए नागी उनमें से एक का मुंह तोड़ देता है जिसको देखकर वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं और एरिका ये देखकर चौंक जाती है। फिर नागी उसको कहता है कि ये डेयरिंग नेचर उसको अपने मॉम डैड से मिला है। फिर नागी का ये पंच देखकर एरिका को आइडिया आता है कि वो भी अपने फियांसे को एक मुक्का मारेगी ताकि उसकी इंसल्ट हो जाए और ये शादी होने से पहले टूट जाए और नागी भी उसकी बात से सहमत होता है। फिर एरिका को वहां से लेने के लिए उसका ड्राइवर आ जाता है, लेकिन एरिका जाते वक्त उससे कहती है कि काश उसकी शादी नागी से हो रही होती और ये सुनकर नागी चौंक जाता है। एरिका ये बात मजाक में बोल रही होती, लेकिन नागी कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर नागी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है अपने रियल मॉम डैड से मिलने के लिए। नागी उसके असली डैड को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके डैड की शक्ल उससे काफी ज्यादा मिल रही थी। फिर नागी के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और नागी की फियांसे वही है जिसके साथ उसकी अदला बदली हो चुकी थी। तभी वहाँ पर उसकी फियांसे आ जाती है और वो और कोई नहीं एरिका ही होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर उन दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी फिक्स कर देते हैं, लेकिन एरिका नागी के पास जा रही होती है उसके सर पर मुक्का मारने के लिए क्योंकि एरिका ने कहा था कि उसके फियांसे के सर पर मुक्का मारने से उसकी शादी कैंसिल हो सकती है और नागी भी उसका मुक्का खा लेता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह, जहाँ पर नागी के स्कूल में एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी और वो लड़की नागी से टकरा जाती है और उस लड़की का नाम होता है हीरो सेगावा। फिर हीरो नागी को सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है और नागी उससे कहता है कि अगले एग्जाम में वो उससे ज्यादा नंबर लाएगा। दरअसल हीरो उसकी क्लास में पढ़ती है, लेकिन फिर भी हीरो उसको पहचानती नहीं थी और ये नागी ने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो हीरो को पसंद करता है और हीरो उसी को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी जो उससे ज्यादा नंबर लाएगा। इसलिए नागी हीरो को चैलेंज कर देता है ज्यादा नंबर लाने के लिए और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।